नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य सेवा के सुलभ और किफायती बना रही है। पानीपत नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अनेक नेताओं ने पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार डॉ संतराम देशवाल और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य के नए युग में प्रवेश कर चुका है और सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के 48वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बना रही है। India has entered into a new era of public health, where guided by our National Health Policy 2017, we are focusing on enhancing universal health coverage. Schemes like Pradhan Mantri Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana and the Ayushman Arogya Mandir. We are trying to strengthen our primary, secondary and tertiary healthcare services for the citizens of this country. उन्होंने यह भी कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 380 थी, जो 2024 में दुगने से भी अधिक बढ़कर 787 हो गई है। आज पानीपत नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंधों के बीच शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने बताया है कि अभी भी जो मतदाता बूथ के अंदर हैं वे वोट डाल सकेंगे। निकाय चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। हमारे संवाददाता ने वोट डालकर आए कुछ मतदाताओं से बातचीत भी की। पहली बार मतदान करने आई नंदिनी ने कहा, मेरा नाम नंदिनी है, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं पहली बार वोट देने आई हूँ। विकास के लिए हम सबको वोट डालना चाहिए। वोट की ताकत ही देश को आगे बढ़ा सकती है। एक बुजुर्ग मतदाता ने कहा, मेरा नाम सुभाष चंद्र बंसल, उम्र 71 साल, ग्रामीण मंडी निवासी। मैंने अपना वोट स्वयं किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने देश के विकास के लिए वोट किया। मिली जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे तक 45% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। लोगों ने निगम मेयर व निगम पार्षद चुनने के लिए पानीपत के कुल 365 बूथों पर मतदान किया। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने चुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी को विकास के लिए वोट दिया है। आज पानीपत का चुनाव है और बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है और जिस प्रकार से 2 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट हुआ था, इसी प्रकार से आज पानीपत में भी सभी वार्डों में और मेयर के उम्मीदवार कोमल सैनी के पक्ष में बड़े अच्छे ढंग से अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हो रही है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा और ये 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा और मतदान होगा। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक 2024, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 तथा रेलवे संशोधन विधेयक सहित कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान को उनके दादरी स्थित आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री सतपाल सांगवान की धर्मपत्नी, उनके सुपुत्र विधायक सुनील सांगवान तथा समस्त परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने सतपाल सांगवान के आकस्मिक निधन को समाज, परिवार व मित्रों की क्षति बताया। उन्होंने परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।
उन्होंने कहा कि श्री सतपाल सांगवान का जीवन सात्विक, सामाजिक व लोगों से स्नेह का रहा है। उन्होंने समाज में भाईचारे को बढ़ाने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, सांसद सुभाष बराला, कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, कृष्णलाल पंवार सहित अनेक नेताओं एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने आज दादरी में पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान को श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा उनके समस्त परिजनों को सांत्वना दी। शोक प्रकट करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि स्वर्गीय सतपाल सांगवान एक नेक हृदय और सुलझे हुए नेता थे। उन्होंने हमेशा किसान, गरीब, युवाओं, महिलाओं सहित सर्व समाज के लिए कार्य किया। सांगवान साहब हमारे साथी थे और हमारे साथ मंत्री भी रहे और वो बहुत सादा और सच्चे सुच्चे इंसान थे। उन्होंने सारी उम्र जो है पहले सर्विस की और फिर बाद में समाज सेवा में गुजारा और दादरी के विकास में बहुत रुचि रखते थे। सारे जो हॉस्पिटल है, जितने भी काम आप दादरी में देखो सब उनके समय में हुआ। पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार डॉ संतराम देशवाल और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में उनके निवास संत कबीर कुटीर पर सपरिवार मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉ संतराम देशवाल और श्री हरविंदर को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी ने भी पद्मश्री सम्मान पाने के लिए उन्हें बधाई दी। डॉ संतराम देशवाल हरियाणवी लोक साहित्य के साथ साथ हिंदी साहित्य की भी प्रतिष्ठित विद्वान हैं। श्री देशवाल का जीवन और कृतित्व हरियाणवी लोक संस्कृति, लोक साहित्य, हिंदी साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता, संपादन, शोध कार्य, शोध निर्देशन और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहा है। श्री हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाज हैं। वे पहले भारतीय पैरा तीरंदाज बने जिन्होंने पैरा ओलंपिक और एशियाई पैरा खेलों में भारत के लिए ऐतिहासिक पदक जीते। इन्हें पैरा तीरंदाजी के खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। हरियाणा आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा आज रोहतक में आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने महासम्मेलन की अध्यक्षता की। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी महासम्मेलन में शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल श्री दत्तात्रेय ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवाओं में संस्कार भरने हैं ताकि उनके सही व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। इसके साथ ही उन्होंने विशेषकर महिलाओं और युवाओं में महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों के प्रति जागरूक करने की अपील की। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने आर्य प्रतिनिधि सभा को अपने कोष से 31 लाख रुपए और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत व शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अपने कोष से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। रेलवे सुरक्षा बल ने होली के कारण अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अंबाला छावनी में रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर जावेद खान ने बताया कि होली के दौरान स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यात्रियों को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए स्टेशन पर विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। यात्रियों को छोड़ने और ले जाने के लिए स्टेशन के पास विशेष पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि अनावश्यक जाम से बचा जा सके। स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यात्रियों को उनकी रेलगाड़ी की प्रस्थान समय से केवल 1 घंटे पहले ही प्रवेश दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने प्रदेश में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आह्वान किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने पार्टी के बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करना अनिवार्य है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों को भी इनका रिकॉर्ड रखना आवश्यक किया गया है। मुख्य समाचार फिर से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य सेवा के सुलभ और किफायती बना रही है। पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अनेक नेताओं ने पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान को श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।